भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि माता जानकी की माता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की परीक्षण के लिए विभिन्न प्रकार से मंगल द्रव्य लेकर आगे चलती हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी मंडप में पधारने वाले हैं और उनका परीक्षण वह करती हैं। और परीक्षण के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी मंडप में आते हैं, सुंदर आसन में बैठते हैं। तो आइए उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करें और उनका भावार्थ समझें। नयन नियूर हठी मंगल जानी, परीक्षण करही मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन्ह भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर उन्होंने अपने नेत्रों को आंसू को रोका, क्योंकि उनके आंखों में प्रेमांसु आ रहे थे। तो उन्होंने उसको रोका और मन प्रसन्न करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का परीक्षण करने लगी। वेदों में कहे हुए आचार के अनुसार, व्यवहार के अनुसार वह वहाँ पर सब व्यवहार करती हैं। पंच शब्द धुरी मंगल गाना, पट पावड़े परही विधि नाना। करियारती अरघु तिन्ह दीन्हा, राम गवन मंडप तब कीन्हा। रानी ने जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का परीक्षण किया, उस समय पंच शब्द तंत्री, ताल, झांग, नगाड़ा और तुरही, यह पांचों प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। पंच ध्वनि आ रही थी, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि। और ये मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के अस्त्र और आभूषण पावड़े में पड़ रहे हैं। रानी ने अर्घ दिया और इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी मंडप में गए। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बर सही फूला, शांति पढ़ही मही सुर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडली के सहित मंडप के समीप में विराजमान हैं। उनके वैभव को देखकर देवराज इंद्र भी लजा रहे हैं। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और भूदेव ब्राह्मण विभिन्न प्रकार की शांति श्लोक पढ़ रहे हैं। नरुवर नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देई आसन बैठाए। इस प्रकार आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी और पराई कोई सुन नहीं रहा है। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मंडप में आ गए और अर्घ देकर उन्होंने आसन ग्रहण किया, आसन पर बैठे। बैठारी आसन आरती कर, निरखि बर सुख पावही। मणि बसन भूषण भूरि वारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई, कौतुक देखई। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। बाबा कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी आसन में बैठे, आरती करके प्रभु श्री रामचंद्र जी दूल्हे रूप में बैठे हैं और वहाँ की स्त्रियाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती करके सुख पा रही हैं और ढेर से मणि वाणिक के वस्त्र न्यौछावर कर रही हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता वह वहाँ पर ब्राह्मण का वेश बनाकर, छद्म वेश बनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को दूल्हे के रूप में देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर, उनकी सुंदरता को देखकर अपने जीवन को सभी धन्य मान रहे हैं, अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित शीस ही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी
भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर काफी आनंदित हो रहे हैं और सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके भी हृदय में हर्ष नहीं समाता है। मिले जन को दस रथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और लौकिक रीतियों से जनक जी दशरथ जी से मिले और दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हो रहे हैं। कवियों ने उपमा खोज खोज कर थक गए, लेकिन कोई उपमा नहीं मिली कि कौन सी उपमा दी जाए। लही न कतहूँ हारि ही अमानी, इन समय उपमा उरयानी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। कवियों ने बहुत प्रयास किया कि इन्हें कौन सी उपमा दी जाए, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुए। उन्हें कोई उपमा नहीं मिली। दशरथ जी और जनक जी के संबंध को किससे हम उपमा दी जाए। और देवता लोग इन दोनों संधियों को देखकर काफी प्रेम में भरे हुए हैं और आसमान से पुष्पों की वर्षा करके मंगलचार कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के गान गा रहे हैं। जनु बिरंचि उप जावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सब साजु समाजु, सब सम सम धीरे खे हम आजू। वे कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने जब से हमारी उत्पत्ति की है, जब से हमें बनाया है, तब से हमने बहुत से विवाह देखे, लेकिन इस प्रकार से समधी दशरथ जी और जनक जी को हमने पहली बार देखा है और इनके उपमा किसी अन्य से नहीं की जा सकती है। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देव पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनकु मंडप ही आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में लाए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौसी कहे पूजत परम प्रीति की रीति, तौ न परे कही। मंडप को देखकर, उसकी विचित्र प्रकार की रचना को देखकर मुनियों के मन को भी वह मोह ले रही थी। जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ की पूजा की और विनय करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय उनकी प्रीति का तो बखान कहा नहीं जा सकता है, उनको आनंद बढ़ता ही जा रहा था। वामदेव आदि कर से पूजे मुदित महीश, दिए दिव्यासन सबही सब सन लही आशीष। उसके बाद जनक जी ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिया मंडप में और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ही कौशल पति पूजा, जानी ईस सम भावन दूजा। कीनी जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ का पूजा इस महादेव के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। इसके बाद अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसा दर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाहू।
राजा जनक ने सभी बारातियों का दशरथ जी के ही समान उनका सम्मान किया, आदर किया, पूजन किया और सबको उचित आसन दिए। एक मुख से उस सत्कार का, उस उत्साह का वर्णन कैसे करूं, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिन तीवर बानी, विधि हरिहरु दिशिपति दिन राउ, जे जानहि रघु वीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बरात का सम्मान किया, आदर किया और ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जानते हैं, कपट भी प्रवर वेश बनाए, कौतुक देखत अति सचुपाए, पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। जो प्रभु के श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को जानते हैं, प्रभाव को जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल जो सूर्य इंद्र अग्नि वायु कुबेर ये जो सारे देवता हैं, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्वभाव जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी के बारात में ब्राह्मणों का वेश बनाकर, कपट वेश बनाकर वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी को दूल्हे के रूप में देखकर आनंदित हो रहे थे। उनको भी ब्रह्मा जी ने, उनको भी जनक जी ने सभी देवताओं के समान ही जानकर सबको आसन दिया और सम्मान दिया, यद्यपि उन्हें वह पहचान नहीं सके। पहचानी को कहीं जान सबही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलोकी दूलह, उभय दिशि आनंदमयी, सुरलखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को, विविध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सब आनंद में मग्न है, सबको अपनी पराई की सुध नहीं है। ऐसी आनंदमय स्थिति है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मुख है वह चंद्रमा के छवि के समान है, नेत्रों चकोर के समान आदर पूर्वक पान कर रहे हैं और प्रेम और आनंद कम नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं वह चकोर के समान, प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा के समान। तो जो वहाँ उपस्थित लोग हैं, वहाँ की नगरवासी हैं, जो देवता लोग हैं, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को चंद्रमा और चकोर की भांति एक दूसरे को निहार कर आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। आगे की कथा में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह के आगे के प्रसंग का हम गायन करेंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा आपको अच्छी लग रही हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।